हम लोग पहुंच चुके हैं पाठ 8 पे, जिसका नाम है करमवीर कथा पाठ, है कि नहीं। और यह जो पाठ है, यहाँ से क्वेश्चन जो देगा सब्जेक्टिव, देखिए 3 को लिखे हैं। अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो इसी में से पूछेगा, एक्स्ट्रा कोई आने वाला नहीं है। रेयर केस में एक क्वेश्चन यहाँ से रह जाता है, ठीक है ना। आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये वीडियो में ही इसको क्या कर लिया जाएगा, याद कर लिया जाएगा। एकदम आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बताइए, आप सब कोई इस कहानी को पढ़े है ना, करमवीर कथा पाठ। अच्छा, जो करमवीर कथा पाठ है, इस करमवीर कथा पाठ में करमवीर कौन था जी, राम परवेश है कि नहीं। तो वही राम परवेश राम के बारे में बताया गया। पाठ से देखिए, करमवीर, करमवीर का मतलब होता है जो अपने कर्म को बढ़िया से करे। जैसे कि आपकी परम कर्तव्य बनती है कि आप बढ़िया से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। आपके काम है कि आप बढ़िया से पढ़े। और कर्म के आधार पर कर्मवीर ऐसे होते हैं जो निज उत्साह से, आपके अंदर उत्साह भरी होगी, तब जाके आप सही चीजों को प्राप्त करेंगे। मेहनत करके महत्तम से महत्तम पदों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने दुख दर्द को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जी। अगर आपके पास पैसा आ जाए तो सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे, जो छोड़ के गई वो आ जाएगी, ठीक ना। जब ब्लॉग के लिए अभी सर्च करी ना, बुझाता करी कि ना करी, पढ़ली तबे करी। यह देखो, अब कब ये मास्टर है तोरा संस्कृत पहले से ब्लॉग के लिए सर्च करी यही से कहिया तो बता, ये सब जरूरी बात है जी। चलिए देखिए, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन इसे आएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला कह रहा है, राम परवेश राम का घर कहाँ था जी, और वो कैसा था। तो घर था जो बिहार राज्य के भीखन टोला गांव में, वही गांव में ना घर रहे। और घर जो थी एक कुटिया बना हुआ था भाई, और वो कुटिया जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। जीर्ण शीर्ण अवस्था कहने का मतलब टूटल फूटल, ऐसे टूटल फूटल था वो कि उसे सिर्फ अगर रक्षा होके तो गर्मी से, धूप से, बरसात से नहीं। अगर बारिश हुआ करती थी तो पूरे पानी एकदम घर के अंदर आ जाते थे। समझ रहे बात को, याद हो गया। अब ऐसे लिखेंगे कि राम परवेश राम का घर बिहार राज्य के भीखन टोला गांव में था। घर जो था जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। वो जो घर थी वह एक कुटिया थी, और जो सिर्फ धूप से रक्षा कर सकती थी, वर्षा से नहीं। लिखा जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है, राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही थी, कहाँ कहाँ लोग उनको जानते थे। तो पहला देखिए, जब भी आप जीवन में आगे बढ़िएगा, कितना बढ़िया। देखिए आप लोग अभी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, तो एक नहीं बड़ा बढ़िया डायलॉग था कि साहब हमको मैट्रिक में फेल होने से नहीं डर लगता है, डर तो लगता है माँ बाप के सपना को तोड़ने से। तो कम से कम यही सोचकर पढ़िए कि आपके माँ बाप की तो उम्मीद लगाकर आपके लिए बैठे है कि नहीं। पास फेल तो अलग बात है, लेकिन उम्मीद उनके है, ये बात है, चीज है। मान लीजिए हम पास हो जाए, फेल हो जाए, कोई मायने नहीं रखता, या डिग्रियां कुछ नहीं कर सकती हमारे जीवन में। लेकिन जिनके उम्मीद के लिए हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे ऊपर इतना विश्वास करके आपके लिए जो काम कर रहे हैं, उनके उम्मीदों को तो कम से कम मत तोड़िए, उनके लिए तो कम से कम पढ़ा जाए। तो ठीक उसी प्रकार देखिए, राम परवेश राम मतलब समझिए कीचड़ में पलने वाला व्यक्ति, और कहां से कहां चला गया, किस आधार पे, कर्म के बल पे ही, अपने कर्म के आधार पे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहां कहां देखी जा रही थी। तो राम परवेश राम की प्रतिष्ठा स्व प्रांत, पहले अपना गांव में। तो पास जी वो मैट्रिक तो तार पीले गए सीधा तांगे चले, तू उनको क्या मैट्रिक में 400 नंबर ले तार के देख बोलबो बैठो लगे तार पीला सीना तान के चलिए। लोग बुझे रौरे लइको देख लियो 400 नंबर लेके आइल गांव में सोचने से जा ए हमरे लइको बड़ा बढ़िया को मास्टर पढ़ाना रखिए सो यूट्यूब भी पढ़ा लो। आ संग्रामपुर में फेमस पढ़ले बड़न, बहुत अच्छा पढ़ल, उनके लगे पढ़ले बा कबन हो पिताजी कहिए नु कितना गर्व साथ हम एकदम गच हो जाए। अब हम धैले धराए ना धरा को हमारा लड़का जो है, हमारे पढ़ाई वाला लड़का इतना ज्यादा नंबर लेके आए, इसी लालच में एक टीचर पढ़ा रहा है जी आपको, है कि नहीं। तो जब देखिए राम परवेश राम जब अच्छा काम किए, पढ़ लिख कर महत्तम पद को प्राप्त किए, तो सबसे पहले इनकी प्रतिष्ठा स्व प्रांत में, राज्य में, केंद्र प्रशासन में, यहाँ तक कि पूरे भारत देश में, राज्य के साथ साथ सभी जगह क्या हुआ इनकी। देखेंगे आप इसका आंसर सुनिएगा, राम परवेश राम की प्रतिष्ठा स्व प्रांत में, राज्य में, केंद्र प्रशासन में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, सभी जगह इनकी प्रतिष्ठा प्रकाशित हुई, चाहे इनकी प्रतिष्ठा सभी जगह देखी जाने लगी। कोई दिक्कत समझ में आई बात, एकदम नॉर्मल चीजें है। अगला कह रहा है कि करमवीर कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। करमवीर कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो परिचय देने के लिए सबसे बढ़िया इसके आंसर हम बताते, समझा भी देंगे, लेकिन सुन लीजिए पहले। मान लीजिए यह संस्कृत के आपके बुक हो गए, तो कोई भी पाठ का अगर परिचय कहे तो इसमें देखिए परिचय दिया होगा। ऑनलाइन वाले आप लोग भी ध्यान से देखेंगे इसको थोड़ा,
देखेंगे यहाँ पे, दे रही कर्मवीर कथा पाठ। तो यह कर्मवीर कथा पाठ में यहाँ का परिचय दिया गया, ठीक है ना। इसी परिचय को सबसे बेहतर तरीका से आप एग्जाम में लिखेंगे, इससे अच्छा आंसर कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस पाठ में, इस पाठ नौ का क्या कहेंगे कि कर्मवीर कथा पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है। पुरुषार्थी मतलब जो पुरुष है उसकी कथा है, जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति का उत्कट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है और अपने आत्मबल पे उच्च पद को प्राप्त कर अपनी प्रतिष्ठा गांव में, प्रांत में, पूरे देश में इसकी प्रतिष्ठा फैल जाती है। तो कर्मवीर कथा पाठ से आपको यही शिक्षा, क्वेश्चन क्या, कर्मवीर कथा पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कर्मवीर कथा पाठ का क्या संदेश है, चाहे कर्मवीर कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। बात क्या है, यही लिखना है कि कर्मवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम नाम का एक पुरुष था जिसकी कथा है, वह निर्धन परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी अपने प्रबल इच्छा शक्ति से, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर जब इच्छा होगी तभी उस चीजों को क्या करेंगे आप प्राप्त कर पाएंगे, समझ में ना। तो प्रबल इच्छा शक्ति से उन्होंने महत्तम पद को प्राप्त कर अपने प्रतिष्ठा को पूरे देश में क्या किया, प्रसारित किया। समझ गए, कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग के लिए होमवर्क यही रहेगा कि आप इसे क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, कल सुना भी जाएगा। जय हिंद, जय भारत।